जिसका लाभ आज पूरा समाज उठा रहा है। EWS 10%, छोटियां गांव का भी उसमें योगदान है। 10 अप्रैल बंदी में मेरे ऊपर ही नहीं समाज के ऊपर कर्ज है। वो इस तरह से है, आज आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुने इस बात को। अभी हम आतरी विधानसभा के छोटिया गांव में हैं और यहाँ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो प्रत्याशी आशुतोष कुमार जी हैं ग्रामीण के साथ में हैं। एक दौर था जब आशुतोष कुमार कहते चलते थे, जब तक घर घर से आशुतोष कुमार नहीं बनाकर निकालेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घर घर से आज दिख रहा है कि आशुतोष कुमार इनके साथ में बन के, इनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, कई नेताजी इनके पीछे भी लगे हैं और कई नेताजी को पीछे छोड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कहिएगा आशुतोष भैया? सबसे पहले तो छोटिया ग्रामवासियों को अपार स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए, इस प्रकार के समर्थन के लिए तमाम यहाँ के बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों और युवा साथियों को अपनी ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आशुतोष कुमार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? आशुतोष कुमार कैसा हो? और छोटिया गांव का मेरे ऊपर ही नहीं समाज के ऊपर कर्ज है। वो इस तरह से है, आज आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुने इस बात को कि जब जब कोई सामाजिक विषय पर हम लोग क्रांति का आगाज़ किए हैं, जैसे बिहार बंदी हो, जैसे कोई प्रोटेस्ट हो, कोई आंदोलन हो, तो इस क्षेत्र में यदि सबसे पहले किसी गांव के युवा उतरकर सड़क पर हमारा समर्थन किए हैं तो छोटिया गांव है। और ये छोटिया गांव का हमारे ऊपर कर्ज है। और उस आंदोलन के दरमियान छोटिया गांव के कई युवाओं पर FIR भी दर्ज हुए, जिसका लाभ आज पूरा समाज उठा रहा है। EWS 10%, छोटिया गांव का भी उसमें योगदान है। 10 अप्रैल बंदी में उसका लाभ आज पूरा समाज उठा रहा है। तो हमें जब भी मौका मिलेगा, हमसे जितना बन पाएगा हम इस गांव के लिए करेंगे। अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। पहले कहा जाता था कि जिस समाज के लिए आप बात करते थे या गांव-गांव चल रहे थे तो कहा जा रहा था कि घर से जब आप अकेले निकले थे तो कहा जाता था कि लोग इनके साथ नहीं चलेंगे। आज देखने को मिल रहा है कि हर घर से आशुतोष कुमार आपके साथ में खड़े हैं। चुनाव भी लड़ रहे, चुनाव का परिणाम के बाद या वर्तमान में कैसा माहौल रहेगा? देखिए, आप तो हमारे साथ घूम रहे हैं और हमारे संघर्षों के साथ ही रहे। रात को 12-12 बजे तक भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैठे रहते हैं इंतजार में कि आशुतोष कुमार आ रहे हैं। केवल युवा नहीं, माता बहन भी घर के दरवाजे पर बैठी रहती हैं, बुज़ुर्ग लोग जागते रहते हैं रात को 12 बजे गांव में, जबकि रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक हार्डली लोग सो जाता है। कल भी रात में 12 बजे रात हम रोनिया से गए, रोनिया गांव से, इधर पास में ही पड़ता है। 12:15 बजे रोनिया गांव से, पता कीजिएगा, 12:15 बजे रोनिया गांव से गए। तो ये स्थिति है। और एक तरफ देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर आए हैं, 20-20 करोड़ में टिकट खरीद कर आए हैं, उनको लोग गांव में घुसने नहीं दे रहा है। वो गांव के मुहाने से ही भाग जा रहे हैं। तो कर्म जैसा कीजिएगा, जनता उसी हिसाब से पूजा करेगी। कर्म की पूजा होती है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है और आपके खिलाफ में जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर क्या कहिएगा? देखिए, कई लोग कई प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। जिनको हमसे डर है, जिनको हमसे नुकसान दिख रहा है, जिनको लग रहा है कि भाई ये एक साधारण सा सेना में सिपाही का नौकरी करने वाला लड़का आज सांसद कैसे बन जाएगा, एक सिपाही सेनापति कैसे बन रहा है, तो ये चीज़ें जिनको पच नहीं रही हैं वो कई तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि आशुतोष जी तो बैठ रहे हैं, तो आशुतोष जी तो इनको समर्थन दे रहे हैं, आशुतोष जी तो पैसा लेकर बैठ गए, तो मैंने कई तरीके की बात। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से उनको जानकारी देना चाहेंगे कि घबराइए नहीं, ज़्यादा तनाव नहीं लीजिए, डायबिटीज़ और BP बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आशुतोष कुमार जहानाबाद में खूंटा गाड़ दिया है, तो जब तक सांसें चलेंगी तब तक ये खूंटा गड़ा रहेगा। और आशुतोष कुमार बैठने के लिए चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, जीतने के लिए खड़ा। थोड़ा आगे। आशुतोष कुमार दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे।
कैसे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इनका एकदम स्वच्छ छवि है, मतलब जो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पटना में उतना ज़्यादा अपना ऊपरे अपराध सहे, टोटल चीज़ की है। यहाँ कष्ट जहाँ जो भी हो, जहाँ तुरंत वहाँ अवेलेबल है। क्या कहिएगा चाचा? बहुत अच्छी है। हम लोग पूरे ग्रामीण आशुतोष शर्मा के साथ में हैं। कहीं पे कोई इफ और बट नहीं है। और भी नेताजी पीछे पीछे आ रहे हैं आपको मनाने के लिए कि चंद्रवंशी जी को वोट कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में जब भी हो तो जाति की चर्चा बहुत जरूरी है। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के नेताजी को दिल्ली से जहानाबाद के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जाति मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कर्म। आप जैसा कर्म कीजिएगा उस अनुसार आपको फल मिलेगा। हमारे चंद्रवंशी जी यहाँ से जीत कर गए, कितनी बार अपने क्षेत्र में घूमे हैं, एक भी दिन नहीं। यहाँ के आदमी पहचानता तक नहीं है कि चंद्रवंशी जी कैसे हैं। तो क्या कहा जाए उस नेता के बारे में। प्लस समाज को चाहिए ऐसा कर्मठी, जुझारू युवा नेता जो हर किसी के पास ज़रूरत पे पहुँचे। इन लोग तो बूढ़े हो चले, इन लोग में दम में कहाँ है। भैया कह रहे हैं कितना सहमत हैं? एकदम 100% बिल्कुल सहमत हैं। और साथ में हमारे समाज के लोग ही नहीं, बगल में देखिए हमारे यादव समाज से हैं, भैया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी 2 गांव साथ में भ्रमण कर रहे हैं। देख सकते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं कैमरा के माध्यम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है। आप यादव जी हैं और इस गांव में आशुतोष कुमार जी आए, उनके साथ आप घूम रहे हैं। हाँ, घूम ही रहे हैं, देख रहे कि कहा जाता है कि आशुतोष कुमार और आप में और जो है गड़बड़ चलता है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। समर्थन रहेगा? एकदम 100% है। आशुतोष कुमार कैसन है? जमीनी नेता हैं, जमीनी हैं, कर्मठी हैं और नवयुवक के लाइक जो अभी जो चाहिए नेता वो हैं। यानी दिल्ली जाने में सहयोग पूरा रहेगा? एकदम 100% है, उसमें कोई दुमत की राय नहीं है। तो जैसा कि आप ग्रामीण लोगों से सुन रहे थे, सबों का अपना अपना विचार था। नेताजी से भी सुने, जो यहाँ के लोग थे उनसे भी सुने। आगे भी चलेंगे, जो अपडेट होगा अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ, धन्यवाद।